हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका का 5वां पाठ यानी जातक कथा पढ़ेंगे। ये दो भागों में विभाजित है, पहला उलूक जातकम और दूसरा नृत्य जातकम। तो इस वीडियो में हम उलूक जातकम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीते अर्थात अतीत में प्रथम कल्प में जनाः लोगों ने एकम अभिरूपम एक अभिरूपम अर्थात विद्वान एक विद्वान सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली सर्व आकार परिपूर्णम और सभी आकारों से परिपूर्ण पुरुष को राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। अतीत में प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली सभी आकारों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदा अर्थात चौपाए या जानवर पशु, तो चतुष्पदा चार पैरों वाला वही चौपाया बोलते हैं जिन्हें। चौपाइयों ने अपि भी सन्निपत्य अर्थात एकत्रित होकर एकम एक सिंहम शेर को राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। चौपाइयों ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। ततः अर्थात इसके बाद शकुनिगणाः शकुनि पक्षियों को बोलते हैं। शकुनिगणाः पक्षी गणों ने हिमवत् प्रदेशे हिमालय प्रदेश में एकस्मिन एक पाषाणे पत्थर पर या चट्टान पर सन्निपत्य एकत्रित होकर कहा। इसके बाद पक्षीगणों ने हिमालय प्रदेश में एक पाषाण पर एकत्रित होकर कहा। मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते राजा जाना जाता है, अर्थात मनुष्यों का राजा होता है। वही वे कह रहे हैं कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च तथा उसी प्रकार चतुष्पदेषु चौपाइयों में भी अर्थात मनुष्यों का भी राजा होता है और चौपाइयों का भी। मनुष्यों में राजा जाना जाता है और उसी प्रकार चौपाइयों में भी। अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति। अस्माकं हमारे पुरंतरे बीच में या मध्य में राजा नास्ति राजा नहीं है। हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते। अराजको अर्थात राजा के बिना वासो रहना नाम न वर्तते उचित नहीं है। राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्यः इति उक्तवन्तः। एको किसी एक को राजस्थाने राजा के स्थान पर स्थापितव्यः स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः ऐसा कहा। अथ ते परस्परम् अवलोकयन्तः एकम् उलूकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्यवोचन्। अथ इसके बाद ते उन्होंने परस्परम एक दूसरे को अवलोकयन्तः एक दूसरे को देखते हुए या एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एकम उलूकम दृष्ट्वा एक उल्लू को देखकर अयम नो रोचते नो अर्थात हमें, अयम अर्थात यह, रोचते अर्थात अच्छा लगता है, हमें यह अच्छा लगता है। इत्यवोचन यह कहा। इसके बाद उन्होंने उन्होंने एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर यह हमें अच्छा लगता है ऐसा कहा, अर्थात उन्होंने उल्लू को अपना राजा चुनने के लिए सोचा। तो वही वे कहते हैं कि हमें यह अच्छा लगता है। अथैकः शकुनिः सर्वेषां मध्यादास्य ग्रहणार्थं त्रीकृत्वा अश्रावयत्। अथैकः अथ एकः
इसके बाद एक शकुनी पक्षी ने सर्वेषां सभी के मध्य आदासाय ग्रहणार्थम उनका मत जानने के लिए त्रिकृत्वः 3 बार अश्रावयत सुनाया, अर्थात 3 बार घोषणा की। इसके बाद एक पक्षी ने सभी के मध्य मत जानने के लिए 3 बार घोषणा की। ततः इसके बाद या तब एकः काकः उत्थाय, एक कौवे ने उठकर कहा, तिष्ठ तावत, तिष्ठ अर्थात रुको, तावत अर्थात जरा, यहाँ पे तिष्ठ तावत अर्थात जरा ठहरो या जरा रुको। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इस राज्याभिषेक के समय इसका, एवं रूपम मुखम, इसका ऐसा मुख है, क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। तो कौवा कहता है कि इस राज्याभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकिताः वयं तप्त कटाहे प्रक्षिप्तास्तिला इव तत्र तत्रैव धन्स्यामः। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः, इसके क्रोधित होकर देखने से, वयं तप्त कटाहे प्रक्षिप्ताः तिला इव, हम तप्त या अर्थात गर्म, कटाहे अर्थात कड़ाही में, प्रक्षिप्ताः अर्थात डाले गए, तिला अर्थात तिलों की भांति, इव समान, तिलों की भांति, तिलों के समान, तत्र तत्रैव धन्स्यामः, वहीं के वहीं, धन्स्यामः अर्थात जल जाएंगे। इसके इस प्रकार क्रोधित होकर देखने से हम सभी गर्म कड़ाही में डाले गए तिल की भांति वहीं के वहीं जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहा। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। न मे रोचते भद्रम, मुझे अच्छा नहीं लगता, वह उलूकस्याभिषेचनम, तुम लोगों के का उल्लू का अभिषेक, अर्थात वे उन सब ने मिलकर सोचा था कि वे उल्लू का अभिषेक करेंगे, उसको राजा बनाएंगे। तो वही वह कहता है कि मुझे तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, अक्रोधित या क्रोधहीन का मुख देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब क्रोधित होगा तो कैसा होगा। स एवं उक्त्वा मह्यम न रोचते इति विरुवन आकाशे उद्पतत। स एवं उक्त्वा, यह कहकर वह, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, विरुवन आकाशे उद्पतत, इस प्रकार चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उलोको अपि उत्थाय एनम अन्वधावत, उल्लू भी उठकर उसके पीछे उड़ गया या उसका पीछा किया। तत आरभ्य तो अन्योन्य वैरिणो जातो, इसके बाद से ही वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। वैरी अर्थात शत्रु, अन्योन्य अर्थात एक दूसरे के, ततः आरभ्य उनके बीच शत्रुता आरंभ हो गई। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनयः अपि सुवर्णहंसं राजानं कृत्वा अगमन्, पक्षियों ने भी, शकुनयः अपि पक्षियों ने भी स्वर्ण हंस को राजानम राजा कृत्वा आगमन बनाकर चले गए। पक्षी भी स्वर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। अतीत में प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली, सभी आकारों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चौपाइयों ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। इसके बाद पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक पाषाण पर एकत्रित होकर कहा,
मनुष्यों में राजा जाना जाता है और उसी प्रकार चौपायों में भी। हमारे बीच राजा नहीं है, बिना राजा के निवास करना उचित नहीं है। एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, हमें यह अच्छा लगता है। इसके बाद एक पक्षी ने सभी का मत जानने के लिए 3 बार घोषणा की। तब एक कौवा उठकर बोला, जरा ठहरो, इस राज्याभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। इसके क्रोधित होकर देखने से हम सभी गर्म कड़ाही में डाले गए तिल की भांति वहीं के वहीं जल जाएंगे। ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा कहा। फिर कहता है वह कि तुम लोगों का उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस अक्रोधी का मुख तो देखो, क्रोधित होने पर कैसा होगा। वह ऐसा करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता चिल्लाते हुए आकाश में उड़ गया। उल्लू भी उसके पीछे उड़ गया। इसके बाद से ही उन दोनों के मध्य शत्रुता आरंभ हो गई। पक्षी भी स्वर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। तो उलूक जातकम हो गया। अब अगले वीडियो में हम नृत्य जातकम पढ़ेंगे। धन्यवाद।